हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। गाइज, आज मैंने कुछ वीडियोस शूट किए हैं जो स्क्रीन पर आप सबके सामने दिखाई दे रहा है। गाइज, ये जो सीन है और ये जो भीड़ है और महिलाएं सारी पूजा पाठ कर रही हैं, ये छठ पर्व का पूजा पाठ है। आज गाइस मैं आप सब लोगों को छठ पर्व के बारे में परिचय कराऊंगा कि आखिर में छठ पर्व होता क्या है, या छठ पर्व में जो महिलाएं व्रत रहती हैं, आखिर वो छठ पर्व का व्रत क्यों रहती हैं, इसका क्या मतलब है, क्या कारण है कि लोग बहुत बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो गाइस, आइए सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वास्तविकता में छठ पर्व क्यों इतना धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले तो खासकर छठ पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी छठी मैया हैं। इस पर्व के दौरान विधि पूर्वक छठी मैया के संग सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। अब आइए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छठ पूजा का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले पार्वती माता का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी परिवार की सुख शांति और रक्षा के लिए छठ का पर्व बनाया गया था। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी जी ने छठ व्रत रखा था, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई थी उस समय, और तब पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। देखा जाए तो लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। तो चलिए आइए जानते हैं कि लोग छठी माई का व्रत क्यों रखते हैं। नंबर 1, धार्मिक मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। और नंबर 2, ऐसा माना जाता है कि छठी मैया और सूर्यदेव की कृपा से परिवार के सदस्यों को संतान सुख और स्वास्थ्य प्राप्ति मिलता है। और लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया भाई बहन, ये तो सब जानते ही हैं। नंबर 3 आता है कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी प्रकृति ने खुद को 6 रूपों में बांटा था, जिनमें से छठे रूप को छठी मैया के नाम से जाना जाता है। नंबर 4, अगर देखा जाए तो रामायण के मुताबिक देखा जाए तो माता सीता ने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ही व्रत रखा था। छठ पूजा का त्योहार दीपावली के छठे दिन से शुरू होता है और 4 दिन तक पूजा होता है। खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है, जो पूरे 4 दिन तक
चलता है। सबसे पहले नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। यह त्योहार साल में 2 बार वैसे तो मनाया जाता है। पहला चैत मास में और दूसरा कार्तिक मास में। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व बड़ी धूमधाम से गाजा बाजा के साथ मनाया जाता है। छठ का जो पौराणिक महत्व है, पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उस राजा ने सारे जतन कर लिए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रेष्ट यज्ञ करने का परामर्श दिया। तब यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे का समाचार सुनते ही लोगों में, नगर में शोक मातम सा छा गया। राजा जब अपने मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर आ उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ, इसलिए मुझे लोग रक्षिका बोलते हैं, कहते हैं। इतना कहकर उस राजा के मृत बच्चे के शरीर पर हाथ रखा और वह बच्चा जीवित हो गया। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में त्योहार मनाने की घोषणा करवा दी। तभी से गांव, शहर, नगर, मोहल्लों में छठी मैया की पूजा अर्चना लोग विधि विधान से शुरू कर दिए। देखा जाए तो लोग बहुत ही बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं और विधि विधान से जो भी सामग्रियां इसमें ज़रूरत होती है, उन सामग्रियों को छठी मैया के स्वरूप चढ़ावा चढ़ाया जाता है। खास तौर से अनेकों प्रकार के फल, गन्ना, सिंघाड़ा, आंवला, और तरह तरह की पूड़ियाँ, टिक्कियाँ, मेवे आदि महिलाएं अपने घरों में बनाती हैं। और जब छठ पूजा का जिस दिन से शुरू होता है, तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।